प्रथम वर्ष छात्र प्रस्तुति मन्नू भंडारी द्वारा लिखित महाभोज। प्रकाश योजना विजय गोळे। संगीत ओमकार पालव, अश्विन, कार्तिक, महेश। वेशभूषा हेमलता, पृथा, वेदांग, राकेश, अधीश। प्रॉपर्टी सागर, कार्तिक। निर्मिति सूत्रधार श्री योगेश सोमन। सहायक निर्देशक निशा विश्वकर्मा, हेमलता हावबाम। नेपथ्य और निर्देशन डॉक्टर मिलिंद इनामदार। पेश है दूसरा अंक महाभोज। भवानी, भवानी, यार ये भवानी किधर चले गए अभी? आप लोगों की तारीफ। जी नमस्ते, मैं हूँ महेश्वरी शर्मा और ये है विदेश्वरी प्रसाद। हम सरवा से आए हैं, आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन ये तो कोई समय नहीं आने का, कल दफ्तर के समय आइए। आए तो हम समय से ही थे, आप थे नहीं शायद। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपसे तो कोई अपॉइंटमेंट थी नहीं मेरी, जो कि मैं आपको यहाँ मिलता ही। वैसे भी कुछ बहुत ही जरूरी काम है, व्यस्त हूँ मैं आज। निराली जी ने कहा था आपसे जाकर मिले और हमें लगा कि उन्होंने आपसे बात कर ली हो। बैठिए, कहिए जल्दी क्या बात है? देखिए, शायद आप ये नहीं जानते कि भीसू की मौत के पीछे क्या कारण है। दरअसल उसने आगजनी के सारे प्रमाण जुटा लिए थे और वो इस मामले को वापस से खुलवाना चाहता था। बस मरवा दिया उसे, लेकिन इसे साफ होता है कि भीसू का हत्यारा और आगजनी का मुजरिम कोई एक ही है। आज ये सारे प्रमाण इनके पास है। ये खास दोस्त है भीसू के। और निराली जी, अरे वो तो कई दिनों से इनके पीछे पड़ी हुई थी कि जैसे भी करके इन प्रमाणों को मशाल में छपने दे दे आपके पास, ताकि सरवा में जो अत्याचार हो रहे हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके। सबसे पहले तो ये बताइए, इस लड़के की हत्या की गई है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? मतलब? प्रमाण क्या करेंगे, सच्चाई है ये तो। आपने खुदा ही छापा है। जरूर छापा है, लेकिन ये केवल अनुमान था, पुलिस की रिपोर्ट नहीं। पुलिस की रिपोर्ट तो कभी आएगी भी नहीं। आज आ गई है रिपोर्ट। लड़के ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ। हाँ, जरूर ही आई होगी। पुलिस ने तो आगजनी के मामले में भी रिपोर्ट दी थी कि किसी ने भी आग नहीं लगाई, वे भी खुदा ही जलकर मर गए थे। बहुत शौक रहा था उन्हें मरने का। चलो महेश्वरी। एक मिनट बिंदा, देखिए, पुलिस इस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस मामले की तह तक जाए, रास्ते सबके सामने लेकर आए। देखिए, इन दिनों सरोवा अफवाहों का केंद्र बना हुआ है। छोटी छोटी बातों को तूल दिया जाता है। दिन में कम से कम 10 लोग आते हैं यहाँ, एक से एक सनसनीखेज खबरें लेकर। और अगर इस तरह मशाल सबको छापने लगे तो हो गया। आखिर मशाल एक जिम्मेदार अखबार है। बात क्या है? मशाल में कुछ छपवाना चाहते हैं। हम नहीं छपवाना चाहते, आपको निराली पीछे पड़ी थी छपाने के लिए। ठीक है, जो लाए हैं रख जाइए। कुछ वजनदार और विश्वसनीय बात हुई तो हम छाप देंगे। परसों आकर मिल लीजिए। जानते हैं इसकी कीमत? एक आदमी ने जान दिया इसके खातिर। ये 2 कौड़ी के संपादक क्या समझेंगे? चलो महेश्वरी। चक्कर क्या है? कौन थे ये लोग?
बड़ी बदतमीजी से बोल रहा था। चक्कर? अरे चक्कर है निराली का, और कुछ नहीं तो इन्हीं को यहाँ भेज दिया। और तुम कहाँ चले गए थे? कहानी था कि मैं आऊँ तब तक ठहरना यही। अरे वो आखिरी पेज मशीन पर चढ़वाया और थोड़ा बाहर गया था। आखिरी पेज भी चढ़वा दिया? हाँ। अरे जा जाकर मशीन बंद कर। अरे मशीन बंद कर, मैं बोलो मशीन बंद कर, जल्दी बंद कर। अरे बात क्या हुई? कहीं अखबार बंद करने के लिए कह देगा दास साहब ने? अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, दास साहब की इस मुलाकात से काफी हद तक आर्थिक समस्या सुलझाने का इंतजाम कराया हूँ। वो कैसे? कहीं कोई हुंडी जमा दिया क्या दास साहब ने? अखबार वालों को कागज का डबल कोटा मिल जाए तो हुंडी समझो। कागज का कोटा, और वो भी डबल? क्या बात है, वाह। 4 विज्ञापनों का वायदा, हाँ। और 4 का ही आश्वासन, हाँ। और मुख्यमंत्री के पीए का आश्वासन। वाह यानी इन्हें भी पक्का ही समझो अभी। वाह 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 वाह। और ये सब करवा दिया आपने? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और नहीं तो क्या, आधे घंटे से चक मार रहा था वहाँ। सबसे पहले तो इस अंक का कायाकल्प करना होगा। लेकिन इस अंक में तो इस कोई बात गई नहीं है। बीसू की हत्या को लेकर काफी अच्छी सामग्री दी है हमने। हत्या? हाँ। अरे तुम लोगों की इस जल्दबाजी के कारण हमेशा परेशान रहता हूँ मैं। क्या हुआ? अब ये 2% की घटना परिशिष्ट निकालने को मजबूर किया मुझे। और असलियत जानते हो क्या है? क्या? लड़के ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? हाँ, आत्महत्या। आपको कैसे मालूम? दास साहब ने बताया? नहीं नहीं, वो तो मैं वहां से जा रहा था, हाँ। तभी डीआईजी सिन्हा से मेरी भेंट हो गई। उन्होंने कहा इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। अब फ्रंट पेज और संपादकीय दोनों बदलने पड़ेंगे। अरे ठीक है, आप चिंता क्यों करते हो? रिपोर्ट आने दीजिए। बस कल का सारा दिन और सारी रात लगानी पड़ेगी इस हत्या को आत्महत्या करने में। क्या? विद्या और महेश्वरी को आपने अपमानित करके निकाल दिया। कितनी मुश्किल से तैयार किया था मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए। लेकिन ऐसे बेहुदे आदमी को तुमने भेजा है क्यों? क्या? जानते हैं कितने महत्वपूर्ण कागजात थे उनके पास? आप जली के प्रमाण। अगर छाप देते तो 9 लोगों को जलाने वाला हत्यारा उजागर हो जाता। फिर सरकार भी नहीं दबा सकती थी इस मामले को। कितना बड़ा काम होता अपनी इस मशाल के द्वारा। लेकिन आप लोगों के लिए अहमियत रखते हैं तो मंत्रियों के बेकसम। कौन किसके साथ सोया, किसने किसके साथ बलात्कार किया। अरे क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, अगर इतनी ही महत्वपूर्ण बात थी तो तुम खुद लेकर आती उन्हें यहाँ। वे तो यहाँ आकर उल जलूल बक रहे थे। ये सब तो बहाने हैं। इस खबर को छापने का खतरा मोल ले सके इतनी हिम्मत है क्या आप दोनों में? है क्या? इतने दिनों में मुझे ये तो समझ ही लेना चाहिए था कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब होता है धंधा, सिर्फ और सिर्फ धंधा। कितने बेदम, बेजान और नपुंसक हैं हम सब पत्रकार। निराली, ये चुनाव का मंच नहीं, मशाल का दफ्तर है। और मशाल कोई चंडू खाना नहीं जो बेसिर पैर की खबरें छापता रहे। क्या कहा? बेसिर पैर की खबरें? मशाल की शक्ल सुधारने के लिए रात दिन एक किया है मैंने, ताकि उसे एक ढंग का अखबार। विरोधी पार्टी के लोग बीसू की मौत को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम हो कि उनका ही झंडा उठा फिर रही हो। मशाल का इस्तेमाल करना चाहती हो उनकी तुच्छ हरकतों के प्रचार के लिए। ये सब यहां नहीं हो सकता, समझी? लानत है मुझ पर जो अब एक दिन के लिए भी इस अखबार के साथ जुड़ी रही तो। अच्छा हुआ खुद ही चली गई।
का स्वागत किए हो। ठीक 5 बजे दास साहब की गाड़ी पहुंच जाएगी। हाँ। दास साहब समय के इतने पावन की चाहो तो घड़ी में ला लो। तब तक तुमको कार्यक्रम पढ़ के सुनाते हैं। हाँ 5 से 5:15 तक पंचायत घर में स्वागत। हाँ 5:15 से 6 बजे तक मंच पे भाषण। हाँ 6 बजे उद्घाटन और बस। अरे भाई ई के बाद होगा हमारा धन्यवाद का भाषण, है कि नहीं? काशी दादा जरा हियां आओ। हियां नहीं चलेगा ये सब। आज कुछ गड़बड़ की है ना तुम्हारे लौंडे लपाड़ों ने, तो देख लियो। जोरावर के गांव में दास साहब के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं रे। गड़बड़ कुछ नहीं, सिर्फ मौन विरोध प्रकट करेंगे। दास साहेब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दास साहब आए तो काली झंडिया दिखाकर सिर्फ नारा देना है, उड़दम जरा भी नहीं, समझे? तो नारा देकर मौन विरोध प्रकट होता है। मौन में नारा तो चलता ही है जोरावर। जो कुछ भी चलता है ना उधर मंच पे जाके करो। यहाँ पंचायत घर में कोई भी झमेला टंटा बखेड़ा नहीं। दास साहब जिस योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं उसमें न तुम न तुम्हारी पंचायत, फिर काहे इतनी उछल कूद कर रहे हो? हमारी योजना की ससुरी ऐसी की तैसी। अरे सरोहा में कोई भी काम बिना जोरावर के हुआ है आज तक? नहीं सरकार। दास साहब जिंदाबाद 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 साहेब। आइए आइए दास साहेब। जी साहब, विशुभा घर का है, चलो वहाँ चलेंगे। मतलब साहब कार्यक्रम में तो पहले पंचायत घर चलना है साहब। हाँ दास साहेब, आपका स्वागत का कार्यक्रम तो यहाँ पंचायत घर में सजाया हमने। चलिए साहब। यहाँ स्वागत करवानी नहीं, जोरावर संवेदना प्रकट करने आए। आवाज बंद। हाँ तो हम विशु के परिवार को यही बुला लेंगे दास साहेब। हाँ साहब। लेकिन दास साहब वहाँ जाना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की क्या जरूरत है ना, अपने ही लोगों के बीच आया। चलिए तो साहब, चलिए जी, चलिए आइए साहब। पंडित जी आपका स्वागत का कार्यक्रम तो पंचायत घर में। तुम सब भी अब पहुंचो, दास साहब के पीछे पीछे। जाओ तुम भी। कहाँ साहब? चलिए पांडे जी। विशु का सुना, बहुत अफसोस हुआ। मेरा से काम लो हिलाल, हौसला रखो। देखो हमने भी सुना है कि आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों के लिए बहुत दुखी था अपना विशु। हम सभी हैं, क्यों ना करें? देखिए अब विशु के अधूरे काम को तो हमें ही पूरा करना है। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आगजनी में बर्बाद हुए परिवारों को 50-50 हजार रुपए सरकार देगी। अपने विशु की आत्मा को शांति भी मिलेगी उससे। अरे ई का दास साहब तो उधर लोगों में पहुंच गए और दास साहब का खासम खास आदमी यहाँ बैठा है, वो भी अकेला। राम राम राम। चलो आज हम पहन लेते हैं माला। और का जोरावर कैसे लग रहे हैं? दास साहब लग रहे हैं। थोड़ी ना करो एक वक्त, भेजा बहुत गर्म है हमार। साथ रहते हुए भी तुमने दास साहब को जाना नहीं अभी पूरी तरह। अरे राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम्हारे और लोग भी गए हैं दास साहब के पीछे पीछे, तुम भी जाओ। मुख्यमंत्री गांव में आए और साला असली सरपंच गायब। हमसे ना जा जाए भगवान के भी पीछे बेइज्जत होकर। साला जी को जरूरत होगी वो हमारे पीछे खुद आएगा। जोरावर अब हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा सुकुल बाबू को।
इनके बिना गुजारा कहाँ है दास साहब का। राज नहीं करना है दास साहब को। दास साहब, हाँ हाँ, आज राजा जो हो गए, लेकिन पिछले चुनाव में हमरे बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे ये दास साहेब। अरे इनके चुनाव में जान मारकर काम किए रहे हम, पैसा और पानी की तरह पाया हमने, और आज हे भगवान, तुम्हें एक एक चीज समझानी पड़ेगी ना जोरावर। हम कुर्सी के नीचे रहे दास साहब, और आज कुर्सी के ऊपर हैं। इतना तो सोचो जोरावर। हाँ, पर ये चुनाव नहीं जीतना है दास साहब को। बिना जोरावर के जीते तो सरोहा से। पांडे, जी साहब, चेक। पांडे जी चेक लाइए। उठो भैया, हमारी सरकार खाली वायदा ही नहीं करती, उसे पूरा भी करती। दास साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमको मान दे उसके लिए जान हाजिर है काशी दादा। क्या कर लोगे जोरावर? तुम क्या कर लोगे जोरावर? तुम्हारे बस की बात नहीं है जोरावर। एक काम करो ना, सुकुल बाबू को वोट दोगे? सुकुल बाबू को वोट दोगे? अरे वो आदमी का नाम ना लो हमारे सामने, अच्छी तरह जानते हैं साले को। हमारे हाथ में हो तो गांव में घुसता बंद करा दे हरामी का। हाँ, देखा नहीं वो दिन मीटिंग से कैसी सूरत लेके वापस चला गया था। जोरावर, सुकुल बाबू लाख बुरे सही, पर उन्होंने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की और ना कभी तुम्हारा बुरा चाहा। देखिए, अपने बीसू की हत्या हुई है या आत्महत्या, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस मामले की तहकीकात हमारी पार्टी, हमारी सरकार फिर से खुलवाएगी और बीसू को न्याय जरूर मिलेगा। बल्कि कल ही से आपके गांव में इसके लिए एक नई अफसर आएगी जो इस मामले की खुद ही तहकीकात करेगी। दास साहब दास साहब के आदेश से यदि बड़ी अफसर नहीं आ रही है तहकीकात के लिए, तब तो मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है जोरावर। कोई झगड़ा किया रहे हो क्या दास साहब से? फिर ऐसा काहे कर रहे हैं तुम्हारे साथ? एक बार यदि शुरू कर दिया ना, तो हो सकता है साला हरिजनों को खुश करने के लिए आगजनी वाला मामला भी फिर खुलवा दे, और एक बार आगजनी वाला मामला खुल गया तो तुम पहुंच गए सीधे जेल। अरे जो मर्जी आए करे, साला देख लेंगे हम भी। क्या कर लोगे जोरावर? तुम क्या कर लोगे? तुम हमारे भाई हो जोरावर। अब एक बात कान खोल के सुनो, इस चुनाव में 50-60% से ज्यादा वोट तो पड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे 35% वोट एकदम पक्के हैं। एक भी नहीं टूटता इनमें से। फिर बस तुम खुदे खड़े हो जाओ चुनाव में, यही एक रास्ता है बचाव का। अरे क्या बोल रहे हो? ये राजनीति हमारे बस का रोग नहीं है। अरे हम तो कहते हैं इस मौके से मत चुको। अगर बादशाहत करनी है ना दास साहब जैसी, तो राजनीति में ही आकर की जा सकती है। बात तो तुम्हारी सही है काशी दादा, पर ये चुनाव ससुरे के 70 सरपंच और हमको कुछ नहीं पता। हम पर छोड़ो ना जोरावर, आखिर हम तुम्हारे किस दिन काम आएंगे भला? लेकिन देखो जोरावर, ये बात अभी हम दोनों के बीच में ही रहे। जो दास साहब जान गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, और यदि वो सुकुलवा जान गया तो हम मारे जाएंगे। वाह काशी दादा वाह, क्या बात सुनाए हो तुम तो। जोरावर के ही आदमी
में निकले भाई। छोड़ो, अब दिखाते हैं इनको जोरावर क्या चीज है। हमारी जन विकास पार्टी आपके लिए हमेशा तत्पर है। अब हमें आज्ञा दीजिए। तालियां बजी, हर्ष ध्वनि हुई और दास साहब जिंदाबाद के नारों से सारा माहौल गूंज उठा। भीसू के मौत के जिस प्रसंग को सुकुल बाबू गांव के घर घर में फैला गए थे, वो फिर 2-4 घरों में ही सिमट गया और बाकी के घरों में घरेलू योजना के तहत मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब होने लगा। तीसरे दिन मशाल का नया अंक निकला। प्रथम पृष्ठ पर लोगों को चेक देते हुए हीरा की बड़ी सी तस्वीर छपी थी। साथ ही में दास साहब भी खड़े थे। बड़े बड़े अक्षरों में शीर्ष पंक्ति थी, खेत मजदूरों और हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दास साहब का ठोस और क्रांतिकारी कदम। यानी भीसू की मौत ने मशाल को प्रजातंत्र की जिम्मेदारियों से लेस करके एकाएक महत्वपूर्ण अखबार बना दिया था और दत्ता बाबू को एक जिम्मेदार संपादक। बस इसके बाद पांडे जी ने गांव के घर घर में जाकर इस अंक की प्रतियां बंटवा दी, वो भी मुफ्त। अरे वाह 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 वाह, अखबार में तो हीरा काका का फोटो निकली है। अरे बाप रे, भाई देखो अरे तनिक पगड़ी तो देखो कैसी झुग्गादार, कंधा तो देखो, वाह वाह। अरे हीरा काका देखो, दास साहब ने हीरा काका के पीठ पर हाथ धरी है। हीरा काका ये देखो। अरे इतने लोग कहाँ आए हो? यहाँ पर एक कागज टमाटर या दूर बैठे रहेंगे सरकार। सुनो, हाँ, जैसे ही एसपी साहिबा का गाड़ी आहाते में घुसे, पक्का एकदम बंद। ये का बयान हुई का है, हुई भीतर आएगा। और जो गड़बड़ की है ना बेटा, ताई खाल खींच के भूत मरवा दूंगा ससुरन के। नहीं नहीं सरकार, दूर बैठे रहेंगे। रामजादे। सुनो, जी सर, क्या? बाहर का संभाल के रखो, भीतर देखते हैं। थानेदार भैरव सिंह मैडम। क्या ये इतने लोगों के बयान होने हैं? नहीं मैडम, बयान तो केवल 4 लोगों का ही है। ये गांव वाले लोग ना सख्ती करने से मनाई है, वरना। ठीक है। जी मैडम, आइए 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 मैडम, आइए मैडम, आइए। मैडम पहले कुछ चाय नाश्ता ठंडा गर्म हो जाए। इस समय काम का समय है भैरव सिंह। जी मैडम। जिन लोगों के बयान होने वो आ गए क्या? सभी तो आ गए मैडम, पर बिंदा नहीं आया। कौन बिंदा? बिंदा मैडम, बिंदा गांव का एकदम छठा हुआ बदमाश, एकदम खतरनाक मैडम। हमारे रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है मैडम। अच्छा, जी मैडम। एक काम करो, जी जोगेश्वर साहू को बुलवाओ, जाओ। जी मैडम। जोगेश्वर को भेज। जी। आदाब से बुलवाओ। जोगेश्वर जी को भेजिए। जोगेश्वर साहू हाजिर हो। ये जोगेश्वर शुक्र साहब गवाहों को अदब से बुला रही है। पालकी भेज दे। ये डराइयो ना। हाँ। जॉन मुझे सब बताई दियो। और आकर सब बताइए क्या हुआ वो। भगवान बचा ले। जोगेश्वर नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू, पेशा किराने की दुकान। विशेषण की लाश आपने किस समय देखी? जी यही कोई भोर 4:30-5 का समय रहा सरकार।
उस समय आप क्या कर रहे थे उधर? वो तनिक सुनसान रास्ता है, सो दिशा बरागत के लिए उधर ही जाइत रहा सरकार। आपको दूर से कैसे पता लगा कि पुलिया पर लेटा आदमी मरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल पता नहीं लगा। हम तो सोचा जो ये आदमी ने करवट ली गिरी पड़ी है नीचे नाला में, जाकर चटाई दे। अरे जगावे के लिए चूहा तो ये तो बिसू मरा हुआ। लाश को देखने के बाद आपने क्या किया? लाश को देखने के बाद हम तो एकदम डरा गए सरकार। उल्टे पे नटे उनके बाप को खबर दी। अच्छा ये बताओ, ये विशेष सर किस तरह का लड़का था? अरे एकदम सिरफिरा, सारे गांव के लिए बला है ससुरा। भला है, सिरफिरे से मतलब पागल था? मैडम वो तो पागल नहीं। हाँ मैडम आप ही सोचो, जेही का दिमाग ठीक होएगा वो कुछ धंधा रोजगार नहीं करेगा। गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? आधा गांव तो दुश्मन बना रखा ससुरे ने। नहीं मैडम, दुश्मनी तो नहीं थी किसी से। नहीं थी दुश्मनी? क्या बोलूं? अरे वो सरकार और क्या बताए बोलो। मैडम हमका ना उसके बारे में कच्चू नहीं मालूम। हाँ मैडम, वो तो पागल था, पागल मैडम, उससे सभी दूर रहते थे। तो आपकी जानकारी से विशेष सर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं? हाँ मैडम, हम तो दूसरन के मामला में पढ़वे नहीं करें। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। प्रोफेसर जी जाओ। मैडम हम आपसे फिर कहते हैं, ई मामला में हमारे कौनो लेन देन नहीं। आप और माई बाप है हमारे। मैडम आपसे झूठ ना बोलेंगे। मैडम हमें कुछ नहीं क्या मानना ना करो मैडम। भाई को साले हमका बोले नहीं देते, हम थानेदार हैं। अरे जोगे सर का हुआ? कहा पूछी से रही? कोई हड़काइस तो नहीं ना? अरे काहे काढ़का ना, वो पगली तो हमारी पैर छुई। और जब ई मामला में हमारे कौनो मतलब नहीं तो भैया हमसे ज्यादा का पूछे है। सही बात है। मेरा जी, जी मैडम। मिस महेश्वरी शर्मा को बुलवाओ। जी मैडम। सुनो, वो शहरी मैडम महेश्वरी जी को बुलाइए। जी सरकार। माहेश्वरी हाजिर हो। सही लड़की। अरे ये तो सब वक्त देखिए अब। मिस महेश्वरी शर्मा, बैठिए। वैसे आप यहाँ की तो नहीं मालूम होती? जी नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ। अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव में हो रहे कास्ट स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल के बारे वेरी में। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, गुड। कब से हैं आप यहाँ? यही कुछ 1.5 महीना हुआ होगा। सुनते हैं विशेष सर आपके यहाँ रोज आया करता था? रोज तो नहीं, पर अक्सर आया करता था। किस तरह की बातें किया करता था वो आपके साथ? बातें? हाँ मतलब बातें। वो बहुत सेंसिटिव था मैडम, आई मीन एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और कुछ हद तक काफी परेशान भी रहता था। अच्छा, हाँ। क्या थी उसकी परेशानी? एनीथिंग पर्सनल? पर्सनल? हाँ मतलब वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, जवान था, बेकार था, हो सकता है कभी किसी लड़की के साथ। नहीं, वो ऐसा लड़का था ही नहीं। क्यों? लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं क्या? कैसी बातें करती हैं आप। तो क्या थी उसकी परेशानी? पिछले महीने की आगजनी की घटना को लेकर कहता था कि सारा का सारा मामला जानबूझकर दबा दिया गया है। ओह आई सी। हाँ, और बड़े आवेश में आकर मुझसे कहता था कि कुछ आदमियों को मारने भर की बात नहीं है महेश्वरी, ऐसा समझो कि सारे बस्ती का ही हौसला मर गया। अरे 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इस लायक बनाया था मैंने इन हरिजनों की छाती ठोककर अपना लड़का अधिकार। नक्सली था क्या? नहीं, इंस्टेंट नक्सलियों को क्रिटिसाइज करता था। क्यों? मजदूरों को भड़काना, लड़ाना, नक्सली भी तो यही करते हैं। भड़काता नहीं था मैडम, लोगों को अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। तो आपने उसे कभी समझाया नहीं कि ये 1-2 लोगों के करने का
काम नहीं है? जी नहीं। क्यों, आपका तो विषय है ना क्लास स्ट्रगल। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें परमिशन नहीं है ना मैडम कि हम गांव के समस्याओं में और गांव के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। फेलोशिप की पहली शर्त होती है ये एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है हमको, नहीं चाहती कि हम अपने आसपास की सच्चाई को जाने, उससे जुड़े। अरे फॉर्म में भरकर देना होता है हमको कि हम सिर्फ देखेंगे, तटस्थ होकर देखेंगे। जो कुछ भी हमारे आसपास गलत हो रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। अरे कौन नहीं खोलने देंगे अपना। अब आप भी बताइए क्या मतलब है ऐसे एजुकेशन का? मिस माहेश्वरी, मैंने यहाँ आपको अपने सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है, ठीक है? आपका एक भाषण बंद कीजिए और मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दीजिए आप। माहेश्वरी जी, अदब से बात कीजिए बड़ी मैडम से। अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली आप, तो खुद तो मास्टरलाइन समझ गए। अरे आप नहीं चाहते, बल्कि आप में से कोई नहीं चाहता कि असलियत सबके सामने आ जाए। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये सब कुछ। अरे कतराते हैं आप सब, लेकिन मैं पूछती हूँ क्यों? मिस माहेश्वरी, बंद कीजिए अपने बकवास और दबाव जाइए यहाँ से। चलिए, गेट आउट। मैडम, मैडम आपको सुनाई नहीं देता? आई सेड गेट आउट। मैडम मेरा मेरा बात सुनिए। मैडम आप भी इस मामले को सुलझा सकती है। मैडम एक बार मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मुझे एक बार बात चलिए आप चलिए आपका टाइम कर बस बस मैडम बस। अरे एक बार बात तो करने दीजिए। चलिए निकलिए, निकलिए। कड़क है कड़क। सॉरी मैम की तो छुट्टी कर दी, भेजा गरम हुई ससुरी का। अरे सही लड़की की छुट्टी कर दी, ये तो पढ़ी लिखी नहीं, तभी बजा दी। चुप कर। भगा दिया मैडम, भगा दिया। ग्रेट। नहीं मैडम, क्या बात है? सिगरेट नहीं पीते? ये वाला नहीं पीते मैडम। पिछली बार के सारे बयान हमने लिए थे मैडम, पूरा केस साफ है मैडम, आपको चिंता करने आप की कुछ ज्यादा ही है जगह। पेड़ पौधे कम है ना, इसकी वजह से। मैडम वो विशु था ना, विशु एकदम बेकार लड़का था। काम शुरू हो गया जाए भैरव सिंह। जी मैडम। एक काम करो, जी मैडम। हीरा को भेजो, जाओ। जी मैडम। हीरा को भेजो। जी। हीरा हाजिर हो। हीरा काका जरा यो ना। हाँ, जौन कुछ सब बताई दियो, हम सब तुम्हारे साथ है। फिर सांझ की आज का कहो तो चलो हम साथ चलें। चलो चलो चलो। सुनो हीरा, बकवास नहीं। भैरव सिंह, बैठिए बाबा, आप बैठकर ही बयान दें। वहाँ नहीं, यहाँ कुर्सी पर बैठिए। देखिए बाबा, जो कुछ पूछा जाए सच सच बताना, डरने की कोई बात नहीं। अब झूठ बोले के का हुई सरकार, हमार विश्व तो चला गया। विशेषण की उम्र क्या थी? 21 और 8 बरस। ये भादों का ही तो जन्म रहा होगा सरकार। कुछ पढ़ा लिखा था? अरे हाँ सरकार, बहुत ही पढ़े रहा, 14 क्लास पास। शहर भेजी के पढ़ाओ रहा विश्व के बारे में जाने सरकार कौन कौन सपना देखे रहा। विश्व बड़ा आदमी बने है, ये कुर्सी पर बैठ के काम करे है। विश्व ये करे है, विश्व वो करे। काम क्या करता? नक्सली था मैडम, नक्सली था, गुंडागर्दी करता था मैं। हमार विश्व नक्सली नहीं था मैडम। वो पहले तो ही हरिजन टोला में अपना स्कूल खोले रहा, लड़कन बड़न सबको पढ़ावे रहा।
आपका बहुत स्वागत रहा सरकार। और बाद में तो सब छूटेगा। क्यों? जंगल चला गवा रहा 4 साल बाद सब बटिया में लौटे के बाद पहले जैसा ही नहीं जमेगा। लेकिन जेल क्यों गया? आपको जानो सरकार, ये लोग ही तो पकड़ के ले गए हमारे बिचुआ को। तो ये महीना तक तो सरकार आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ है अपना बिचुआ। हीरा, जितनी बात पूछी गई उतनी बोलो, ज्यादा बकवास किए ना। जेल से छुट्टी के बाद वो क्या करता? कहा करता, बहुत बेचैन रहता रहा हमारे। इसका मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं था? आवारागर्दी करता था मैडम। आप जरा चुप करेंगे भैरव सिंह? इन्हें बात करने दीजिए प्लीज। आप लोग मुझे कुछ कहते नहीं थे? हम कहा कहे सरकार, पर माता ने लड़ते रही वाई से पुनः कुछ काम करता ही घर बेटा खाता रहता है। माता ने ससुरी बयान लेने आई है, आरती उतार दी। तो आज तो बड़ा परेड फुट रहा है गाँव वालों पे। कुर्सी पे बिठाएगी, सर पे बिठा। माता चोद नारे लगा। नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मैडम इलेक्शन का टाइम है ना मैडम, विरोधी पार्टी के लोग हैं, जुलूस पे पाबंदी मना है, वरना मैं तो जो भी है बंद करवाओ इसे। जी मैडम। जाओ। जी अभी करो आपका। ये नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, हराम खोरो, बंद करो। हाँ? अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई भैरव सिंह के थाने पे नारे लगाने? पता नहीं अंदर खाद का जहरी चल रही है। अरे हरामजादो, एक एक की खाल खींच के भूत बनवा दूंगा, समझे? लोगों के लिए नहीं था। देखो थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाना। करवा दिया मैडम, बंद करवा दिया। वेरी गुड। गांव में उसका कौन दोस्त था बाबा? अरे सरकार, खास दोस्त तो बिंदे रहा, सगे भैयन माँ भी ऐसा प्रेम ना मिली है आपका। और ये रुक्मा कौन है? अरे भाई के घर वाली सरकार, ये गांव के लड़की हमार बिटिया जस विशु के स्कूल में पढ़त रही, बहुत मानत रहा विशु का, बहुत ने रहा भाई पर विशु का। शादी कब हुई उसका? गाली कौन 3 बरस हुए होंगे सरकार। इसका मतलब बिस्सू और बिंदा की दोस्ती कुछ ज्यादा पुरानी नहीं थी, जैसे बचपन की दोस्ती। अरे नहीं सरकार, वो तो रुक्मा के साथ रही, अपना बिंदे शहर का रहे वाला। रुक्मा का बाप मरेगा तो गाँव चले आए खेती सामाने का। रुक्मा बाप की ये कल लड़की। ये बिंदा और बिस्सू लड़ते भी थे कभी आपस में? अरे हाँ सरकार, बहुत लड़त रहे, ये मार जोर जोर से लड़त रहे आपस में। हाँ किस बात पर? खुरपा खुरवा वाले मजूर 14 क्लास पास लोगों की बात कैसे समझ सके सरकार? कहीं ये रुक्मा को लेकर तो नहीं झगड़ा करते थे लोग? अरे हाँ सरकार, सो तो होता रहा। बिंदे कहत रहा बहुत कानून सिखाई जैसे बिल्कुल रुक्मा का। बड़ी बात करते हमसे, कोनो बात ही नहीं सुनत हमार। होता रहा। बाबा, डॉक्टरी जांच के मुताबिक बिस्सू के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए। मारपीट हुई थी उसकी किसी के साथ? सारे शरीर पर जख्म ही जख्म रहे सरकार। बहुत मुलायम खाने हमारे बिस्वा की सरकार, बहुत मुलायम खाने। बाबा धीरज रखो। आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई बिस्सू? हम क्या बताएं सरकार, रात पर बहुत टाइम पर हमारे बिस्वा जरूर को मरवा दीजिए, हमारे बचवा को सरकार जरूर को मरवा दीजिए। किसी पर शक
मैडम तो चीज है ये तो मैंने तो पाव अपने लिए अबे एक बिंदा आएगा जरूर है कुछ उल्टा सीधा बक देगा इसके तो सस्ता कर रुक रुक बेतारी कर ले थाना है शहर का नहीं साला कोई भाई लेके आ रहा है कोई लुगाई लेके आ रहा है भैरव सिंह अच्छा बाबा अब आप जा सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मौत के असली कारण का पता लगाएं बड़े मेहरबानी होगी सरकार आपकी नहीं मानव बड़ी नीक बना देते हमारी मदद करी है बेटा तू गुस्सा थूक दे ये औरत है तुम्हारी अंदर आओ बैठो तो तुम हो बिंदा विंदेश्वरी प्रसाद हाँ मैडम बिंदा बिंदा मैडम इससे पूछिए इसका बयान मैं अकेले लूंगी भैरव सिंह लेकिन तुम मैडम बाहर जाकर बैठो जाओ इसका बयान मैं अकेले लूंगी तुम सवेरे आए क्यों नहीं जानते हो सरकारी बुलावे पर ना आना जुर्म है तबीयत ठीक नहीं रही तब हुई गवारा देखो डरने की कोई बात नहीं है बस जो कुछ पूछा जाए खुलकर बताओ गांव में विशु का कोई दुश्मन था तुम क्या सोचते हो इस मौत के बारे में देखो हीरा ने बहुत दबी जबान से बताया है कि यह हत्या का मामला तुम्हें शक है किसी पर जो बता दे तो आपने है हिम्मत हत्यारे पर हाथ रखने की क्यों नहीं मैं यहाँ आई इसलिए आने को तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है मैडम मैं पूछता हूँ कि कोई ईमान धर्म नहीं रह गया आप लोगों का बंदा अब हमारे बयान से क्या होगा जो रोड के कुत्ते थानेदार ने रपट तैयार करके तो दे दी भरी सभा में दास साहब कह गए कि विशु ने आत्महत्या की मसाल वालों ने छापो दिया बस आप लोगों के लिए तो बात खत्म फिर इस नाटकबाजी का मतलब क्या है तो तुम क्या सोचते हो हम नहीं मान सकते मरते दम तलक नहीं मान सकते कि विश्व आत्महत्या करेगा कारण जिंदगी को इतना प्यार करे अपने ही नहीं हर किसी की जिंदगी को वो आत्महत्या करेगा नहीं मैडम नहीं उसे तो मारा गया है देखो बिंदा कहने सुनने के लिए ये सारी बातें अच्छी लग सकती है शायद सुनने वालों के जज्बातों को भी उभार सकती है लेकिन मैं एक पुलिस वाली हूँ मेरे लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है कानून को ठोस सबूत चाहिए तुम जानते हो अच्छा भाई मैडम आपका कानून भी जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है और सबूत का क्या है जितने का उत्ता बटोर दे अरे कानून सारे को तो आज वाजब औरत बना के छोड़ दिया है जिसे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठाए बिंदा कचहरी में रहकर कानून की तौहीन करना जानते हो ना इस जुर्म के तुम्हें अंदर किया जा सकता है ना बोल तस्वीर बाहर देखो बिंदा तुम जरा शराफत से पेश आओ और कुछ मदद करो हमारी तुम दोस्त हो ना विशु के तो फिर साथ दो हमारा देखो तुम्हारी औरत किस तरह परेशान हो रही है रो रही है वो जिस रात विशु की मौत हुई क्या उस दिन वो तुम्हारे घर आया था हाँ कितनी देर तक रहा दोपहर के खाने के बाद चला गया था दोपहर का खाना उसने तुम्हारे घर खाया दिन का खाना वो हमारे साथ ही खाता था रुकमानी सौगंध दिला रखी थी शादी के बाद भी बहुत मानती थी रुकमा विशु को मानेगी नहीं गुरु था उसका पर तुम्हारी और विशु की दोस्ती तो कुल 8 महीने की थी फिर इतनी आत्मीयता और इतनी निकटता कैसे महीनों से क्या होता है बेटा अगर खराब में मिल जाए ना तो हम 2 ही दिन में उसके गुलाम बन जाए लेकिन देखने को मिलता कहाँ है आज खराब ये जो औरत है ना मैडम बहुत बदजबान और
लेकिन कोई सबूत है? कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो जो इस दिशा में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके? क्या होगा मैडम सबूत लेकर? विशु के हत्यारों से तो हम खुदा ही निपट लेंगे। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। यदि प्रमाण है तो पुलिस को दो। मैं यहाँ आई इसलिए हूँ, मेरा विश्वास करो तुम। विश्वास करो। बहुत कर लिया मैडम विश्वास। अब मैं छड़ेगा उस हरामजादे को। तुम कुछ ना बोल मैडम, ये कुछ नहीं बोले, इनको कुछ नहीं मालूम। अब हम लोगों को छोड़ काहे नहीं देते हो? अगर इनको कोनो कुछ करा दी तो हम कहाँ जाए? हम पता क्या करो मैडम, हमको जाए दो मैडम, हमको जाए दो मैडम। देख लिया मैडम, ऐसा आतंक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। लोगों के घर, जमीन और गाय बैलों के भी नहीं रखे हैं जो सरपंच के यहाँ। उनकी जबान और आवाजों बंदा के रखी है। मन करता है पावड़ा लेकर टुकड़े कर दे चोरा और के फिर चाहे फांसी पर क्यों ना चढ़ जाए। ना बोल भगवान की। पूछा मैडम क्या पूछना चाहती है? साफ साफ बताओ क्या हुआ था उस रात? रात 9 बजे दो लड़कों ने विशु को पुत्तर की दुकान पर शराब पिलाई थी। बहुत मारा भी था और वो लड़के इस गांव के नहीं थे मैडम। तुमको मुन्ना की कसम जो एक बात बोले हमको जाए दो, हमको कुछ नहीं मालूम मैडम, हमको दया करो, हमको जाए दो। रुकमा शांत हो जाओ। बिना तुम रुकमा को लेकर जाओ यहाँ से। और विशु के मामले में तुम्हें कुछ भी खबर मिले तो सीधा कर मैं देख लूंगी। भैरव सिंह, भैरव सिंह, ये पुत्तन कौन है? चाय वाला मैडम। हाँ तो कल उसे हाजिर करना, उसका बयान ले रहा है। वो तो चाय बेचता है मैडम। मैंने भी यही कहा है, चाय की दुकान पे शराब पिलाने वाला। जी मैडम। सक्सेना मैडम, सक्सेना मैडम, सक्सेना मैडम, सक्सेना मैडम, बिंदा, बिंदा की कुछ लोगों ने पिटाई की है, जबरदस्त पिटाई। क्या पिटाई? किसने की पिटाई? मैडम अंधेरे की वजह से रुकमा कुछ पहचान नहीं पाई, लेकिन हाँ आज जो उसने बयान दिया है ना उसी का नतीजा ये सब कुछ। क्या? हाँ मैडम, फिलहाल मैंने हीरा काका और रुकमा को साथी वाले गांव में भेज दिया है, लेकिन बिंदा मैडम मेरे लाख मना करने के बावजूद वो टिटेरी गांव के लिए निकल पड़ा है मैडम, लेकिन वो जिस देश से गए हैं ना, मुझे नहीं लगता उन लड़कों को वो जिंदा भी छोड़ेगा मैडम। ईश्वरी तुम क्या कह रही हो? मैडम कुछ कीजिए, क्योंकि अगर देश में आकर उसने पुत्र का कुछ कर करा दिया तो हमारे पास कोई सबूत नहीं बचेंगे मैडम कुछ कीजिए ना मैडम। लेकिन महेश्वरी तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व होगे? सुबह तो तुमने कहा कि फॉर्म में भरकर देना पड़ता है फेलोशिप की मैडम पहले इन हालातों में रहकर बिना इन्वॉल्व हुए कोई रह सकता है क्या? अब तो मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ, there's just no question about it। लेकिन मैडम कुछ कीजिए ना मैडम। बेटा तुम उन लड़कों के नाम बता सकती हो? लड़कों के बच्ची और बिहारी, हाँ, लेकिन मैडम अगर पुत्र नहीं पकड़ा गया ना तो फिर कोई भी विशु के हत्यारे को नहीं पकड़ पाएगा मैडम, और अगर नहीं पकड़ पाया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बिंदा को अपने आप को दांव पर लगाना, मेरी पढ़ाई छोड़ देना, सब कुछ। मैडम अगर विशु का हत्यारा बच गया तो हम सब टूट जाएंगे मैडम, हम सब टूट जाएंगे मैडम। नहीं महेश्वरी, पुत्तन को तो मैं अपनी हिरासत में लूंगी, अब वो बच नहीं सकेगा मुझसे। जी साहब, बहुत ही बिहड़ आदमी है साहब। सरपंच और जोरावर तो कितने भड़के हुए इस सबसे। और साहब उस सक्सेना ने भी तो
बहुत ही सख्ती से बयान लिए हैं लोगों के। अब क्या बताएं साहब, आप जो भी ठीक समझे करें, लेकिन अब हम कहीं के नहीं रहे साहब। जोरावर के 35% तो कम से कम पक्के तो थे। मतलब अब क्या बताएं साहब, वो जोरावर अरे क्या जोरावर सुकुल बाबू को वोट देगा? जी नहीं साहब, वो तो खुद ही खड़ा हो रहा है चुनाव में। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पांडे? जी, जोरावर खुद खड़ा हो रहा है। जी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। होगा भी नहीं। अपने लोग कहकर और चढ़ाइए सिर पर। खून में वफादारी होती है इनके। देख ली वफादारी। बात पक्की है साहब, सुकुल बाबू ने काशी के जरिए फोड़ा है उसे। कुछ देर पहले मिला था तो बोल दिए दास साहब ने बुलाया है। आएगा? आता ही होगा साहब। हम जब आए तो सख्ती से पेश आना चाहिए हमें भी। नहीं माता जी, इस चुनाव को जीतने के लिए जोरावर का साथ बहुत जरूरी है। जय राम जी की दासा है, जय राम जी की। हुक्म किया था आपने, हाजिर हो गए हम। कहिए। जोरावर से मुझे अकेले में बात करनी है। जी जी साहब। दासा, क्या ये सही है जोरावर, तुम चुनाव में खड़े हो रहे हो? तुमने मुझसे पूछने तक की जरूरत नहीं समझी। देखो दास साहेब, हमें तो दोस्त मती दो आप। इन सब बातों की पहल आपने की है, आपने। अरे हमने गांव में घरेलू उद्योग योजना शुरू की। एक बार पूछा तो होता हमसे, तो नहीं, पंचायत को, जोरावर को दूर रखा इससे। चलो फिर भी हम आपके पास आए कि बैठकर बात करें आपसे, पर वो लखन साला बेइज्जती पे बेइज्जती करता रहा हमारी आपके सामने। कुछ गलत तो नहीं कहा था लखन ने? और फिर ये योजना सरकार की नीति थी। और वो नीति किसकी थी जब आप सरोहा आए थे? अरे इतनी इंतजाम किए थे आपके लिए, पर आप हमको दुत्कार के उस साले हीरा को पास में ले लिए। अरे सिर्फ तुमको बचाने के लिए, अपनी जातियों से जहां लोगों के मन में घाव कर रखे ना तुमने, बहुत जरूरी हो गया है जोरावर उन पर मरहम लगाना। दास साहेब, और हमरे सीने पे जख्म देने के लिए जो तहकीकात का हुक्म दिया आपने, उसका का यही इज्जत रह गई थी हमारी कि ऐरी गैरी कोई भी आकर हमारी मारकर चली जाए। तो अब चुनाव लड़कर इज्जत बनाओगे अपनी? खेती और राजनीति में बहुत अंतर होता है। अरे बहुते कर ली खेती दास साहेब, अब तो हम उतरेंगे राजनीति के अखाड़े में। और किसने समझाया तुम्हें? बस काशी ने? सुना है वो रास्ता भी दिखा रहा है और साथ भी दे रहा है तुम्हारा इस चुनाव में। अब आप दुरदुरा दोगे दास साहेब तो कोई तो साथ देगा ना हमरा भी। काशी हमको सगे भाई से ज्यादा मानता है। सगे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया कि बीसू ने आगजनी के जो प्रमाण इकट्ठा किए थे उसे रिकमेंडा दिल्ली जा रहा, नहीं बताया? अरे सक्सेना ने सारे हत्या के प्रमाण जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर दिए। अच्छा हुआ भाई तुमने हाथ खींच लिया होगा, मैं मुक्त हुआ, वरना ऐसे स्थिति में मेरा भी कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। अरे क्या लिख दिया है सक्सेना ने अपनी रपट में? जानते हो किस किस के बयान है इस फाइल में? सक्सेना ने जिनके जिनके बयान लिए उस सब की राय रत्ती खबर है हमारे पास। पुलिस के काम की जोरावर खबर अब हर किसी को होने लगी तो वो पुलिस ही क्या हुई? बुद्धन, बंसी और बिहारी नाम है ना लड़कों के, सबके बयान है इस फाइल में। कौन? अरे कौन है ये लड़के? 2 घंटे की पिटाई में सब कुछ उगलवा दिया हमने। हाँ तो कोई कुछ भी बोल देगा तो फंस जाएंगे क्या हम? सुना है इस काम के लिए कोई मोटी रकम दी गई थी, वो भी पुलिस के कब्जे में है। खड्डा खोदकर गाड़ ली हरामियों को। लड़के पुलिस के हिरासत में है जोरावर, समझ गए? क्या है बात, जब तक मुंह जबानी रहे तब तक कुछ नहीं, लेकिन एक बार फाइल में बंद हो जाए बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ तो ऐसा कोई कुछ भी बोल देगा तो नहीं फंसेंगे हम। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है जोरावर, और तुम्हें चुनाव लड़ने की सोच रही। वाह,
अख्तियार किया है। वाह! अरे विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल ही ना जाना पड़े। नहीं, ये क्या बात कर रहे हो दास साहब आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे हम खड़े हो गए। फार्म तो नहीं भरा ना हमने, और आपसे बिना पूछे भरते भी नहीं। तो रखा ही क्या इस राजनीति में? हमको ना दास साहब अपना खेती भारी। अरे नहीं नहीं भाई नहीं। चुनाव लड़ना चाहते हो लड़ो चुनाव, खड़े होना चाहते हो खड़े होना। दास साहब आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे हम आपके कोनो है ही नहीं। अरे भाई हमें क्या है, पराए हैं क्या हम? उस साला काशी ससुरा, उस साला हमको इतना भड़का कि शुक्रवार से जाके मिल जा, पर मिले कहाँ हम दास साहब? नहीं मिले ना। अरे मिल ही नहीं सकते। पर आपने एक बार कहलाया दास साहब तो दौड़े दौड़े हाजिर हुए कि नहीं आपके सामने? हुए कि नहीं दास साहब? दास साहब बच्चे हैं हम आपके, गलती करे तो 100 जूते से मारो ना हमको, पर ये दुत्कारो मत। पिछले चुनाव में सारे वोट आपके नाम पड़े थे कि नहीं? और इस बार भी केवल इशारा भर कीजिए दास साहब, ये जोरावर चुकेगा नहीं अपने भरत से। अब कुछ नहीं हो सकता बराबर। दास साहब मेरी एक बात हाथ से निकल चुकी है। दास साहब पिछले चुनाव में सारे वोट आपके नाम। दास साहब वो DIG आ गए। भेजो जी साहब। अब जो कुछ भी कहना हो कोर्ट में जाकर कहना। ठीक है दास साहब। ठीक है दास साहब, हम यही बैठे रहेंगे। ले जाए हमको यहीं से पकड़कर। नहीं जमना मैं देखो उस सक्सेना ने क्या बोल दिया उनको। तमाशा मत कर यार। चल बेटे मेरे साथ चल चल। सक्सेना के बारे में क्या राय है आपकी? यह जी सर, शी इज गुड। मैं अच्छे या बुरे के बारे में नहीं, योग्यता की बात कर रहा हूं। क्या है आप पुलिस वालों में जैसी पहनी दृष्टि, व्यवहार कुशलता, निष्पक्षता और टैक्ट होना चाहिए, वैसा कुछ है नहीं। हिदायत के बावजूद दुर्व्यवहार हुआ है। हटाया आपको वहां संतुष्ट करने के लिए भेजा था हसीना। बहुत असंतुष्ट है गांव वाले। सॉरी सर, अब केस पूरी तरह मैंने अपने हाथ में ले लिया सर। सीआर भी देखी है मैंने, मेरी धारणा की पुष्टि ही करती है। जब जब उसको कोई काम सौंपा गया परिणाम हमेशा संतोषजनक ही रहा है। राजनीति जहां इस तरीके की तिकड़मबाजियों पर टिकी हो वहां बहुत जरूरी हो जाता है घटनाओं की तह तक जानी। सर, रात मैंने काफी गौर से देखी है भाई। ये बीसू और रुकमा के संबंध बहुत साफ है। उसके बाप तक ने कबूल किया है। बीसू के पास बने रहने के लिए ही ये रुकमा बिंदा को गांव में लाई है, और फिर पत्नी के प्रेम को बर्दाश्त न कर पाना और खुद ही ये जो है योजना बनाकर घटना वाले दिन घटनास्थल से अनुपस्थित रहना। संदेह ना हो इसलिए ये मित्रता की आड़ बनाए रखना। अरे संदेह के लिए कोई गुंजाइश रह जाती है आपके पास? इतनी मोटी सी बात आपके समझ में नहीं? सॉरी सर। अरे सर, हत्या का मामला है ये, रविंद्र ने की हत्या। ये आपकी सक्सेना पुलिस वाली होकर मुजरिम के साथ साठगांठ करे। जुर्म है ये, जुर्म है। सस्पेंड सक्सेना and arrest this bloody Brinda immediately. So अब लखन की जीत पक्की।
दावत में हर चीज हाजिर। और हिसाब से तो आज की दावत लखन भाई की होनी चाहिए। हाँ, पर लखन भैया ठहरे, तुम शराब पियो, तुम भी पियो, देसी नहीं अंग्रेजी है, पूरे पियो। डीआईजी साहब, आपके कारण ही तो मशाल की तरक्की हुई है। नहीं नहीं दत्ता बाबू, आपके मसाल की वजह से ही हमें प्रमोशन मिला है। बंसी और बिहारी को पैसे दिए गए मुझे।
2 मिनट लेता हूँ आपसे। पिछले लगभग 35 दिनों से इसकी रिहर्सल चल रही है और जो निर्देशकीय बात मुझे कहनी चाहिए वो मैंने इस नाटक के द्वारा बता दी है। रंगमंच के परे जिन्होंने काम किया वो प्रकाश योजना विजय गोड़े, संगीत ओमकार पालव, रंगभूषा उलेश खंदारे है, ये जो सेट कंस्ट्रक्शन है ये परब जी ने किया हुआ है, प्रकाश परब। साउंड जो है वो कुलकर्णी ब्रदर्स। ये जो तकनीकी सारा काम संभालते हैं हमारे हेमंत वाघ। और अब मैं चाहूँगा कि कलाकार अपना परिचय दे और साथ साथ कौन सी भूमिका उन्होंने निभाई और बैक स्टेज में उन्होंने क्या किया ये भी वो बताएं। मैं निशा विश्वकर्मा। इस नाटक में मैंने सह निर्देशिका और बिसु की माँ का कैरेक्टर एंड अंत में आपने देखा मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम ज़ोरा मिठानी है और मैंने गाँव वाली का किरदार और बार डांसर का किरदार निभाया था। नमस्कार, मेरा नाम पृथा परब है और मैंने महेश्वरी और सूत्रधार का किरदार निभाया और बैक स्टेज में मैंने कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन किया। नमस्कार, मैं रंगा। मैंने इस नाटक में हीरा की भूमिका निभाई है और बीच बीच में जो गांव वाले आते हैं उसमें भी था मैं। नमस्कार, मेरा नाम हौबम हेमलता और मैंने इस प्ले में रुक्मा की रोल निभाई है। और मैंने थैंक यू। और मैंने बैक स्टेज में मैंने एज एन एडी काम की है और कॉस्ट्यूम में भी मैंने काम की है। नमस्ते, मेरा नाम सूर्यकांत सौंदनकर और मैंने बिंदा का किरदार किया था। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सार्वे और मैंने किरदार निभाया था जोरावर सिंह का। साथ में मैंने कॉस्ट्यूम्स में भी सहभाग दिया है। प्रणाम, मेरा नाम महेश जगताप और मैंने सीएम के पीए पांडे जी की ये भूमिका निभाने की कोशिश की और इसके बाद गाँव वालों में मैंने अंधा किया था और संगीत में मेरा थोड़ा सा योगदान है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अश्विन पवार और आपने मुझे दास साहब की भूमिका में देखा। इस नाटक में मेरा थोड़ा सा संगीत संयोजन का भी हिस्सा था। नमस्कार, मेरा नाम सावनी उपाध्याय। मैंने इस नाटक में जमुना बहन की भूमिका की है और गांव वाली के भी भूमिका की है। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक बख्शी। मैंने इस नाटक में लखन की भूमिका निभाई है और साथ ही साथ मैंने बैक स्टेज में प्रॉपर्टी किया है। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता शशिकांत माघाड़े है और इस नाटक में मैंने मिस मालिनी सक्सेना का कैरेक्टर किया है और साथ ही में मैंने कॉस्ट्यूम में भी हेल्प की है और मेकअप में भी हेल्प की है। हेलो, माय नेम इज़ हर्षल बणीराम सोनूने। मैंने इसमें डीआईजी का कैरेक्टर प्ले किया है और गाँवकरी का भी। थैंक यू। नमस्कार, मी सागर मुरलीधर भंडगर। थँक्यू.
मैंने थानेदार का किरदार किया था और जो बीच बीच में ड्रम बज रहे थे ब्लैकआउट में वो मैं ही था। थैंक यू। नमस्कार, मैं आकाश कांचन टेम्बुर्नीकर। मैंने इस प्ले में लठेत का किरदार निभाया था और लाइट में सहयोग करने की कोशिश की। नमस्कार, मेरा नाम राकेश जयसिंह वाघ है। मशाल का संपादक दत्ता बाबू, ये मैंने किरदार निभाया और बैक स्टेज में मैंने कॉस्ट्यूम का काम किया। थैंक यू। मार खाने वाला भी किया, गाँव वाला। नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम भट्ट है और मैंने निराली और बार डांसर की भूमिका निभाई है। नमस्कार, मेरा नाम वेदांग सौंदलगेकर। मैंने भवानी का किरदार निभाया था और गांव वालों का भी, और मैंने इसमें कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में थोड़ी सहायता की है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है मंगेश राम और मैंने काशी का कैरेक्टर किया था और गांव वाले का कैरेक्टर किया। नमस्ते, मेरा नाम है एकनाथ रामराव लिंगे। मैंने सिर्फ गांव वाला किया है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैंने गांव वालों में और बार डांसर की भूमिका अदा की। मी अदिश आनंद नाईक, मी जोगेश्वर साहू असं केलेलं आणि कॉस्ट्यूममध्ये थोडंफार काम केलं। नमस्कार, मी नितेश आलगेकर। मी गाववाला आणि या नाटकाचा भिसू। नमस्कार, मेरा नाम अर्पित चौहान है और मैंने सुकूल बाबू और एक गांव वाले की भूमिका निभाई थी। बैक स्टेज मैंने थोड़ी सी साउंड में हेल्प की थी बस। थैंक यू। ये और हमारे इस नाटक के निर्देशक प्रोफेसर मिलिंद इनामदार। 40 साल पुराना नाटक है लेकिन आज भी उतना ही वायबल है। पॉलिटिक्स जो है बद से बदतर होता जा रहा है, इसलिए ये प्ले करना ज़रूरी समझा मैंने। इसके और 2 शोज़ हैं, कल और परसों 6:30 बजे यहीं पे। कास्ट बदलती है, कुछ लोग जो है जिन्होंने बताया कि गाँव वाला था तो वो कल बिंदा होगा एकनाथ, और अंजलि जो है वो कल जमुना बहन होगी, जोहरा जो है वो कल निराली होगी, और एक दा साहब जो है वो कल कहाँ है, कृष्णा पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो कल दा साहब होगा। सो आप ज़रूर सब आमंत्रित है, अपने परिवार वालों को भी बताइए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि 2 ही शोज़ आगे होने वाले। स्टूडेंट प्रोडक्शन है, एक तरह से इनका ही एग्ज़ाम प्रोडक्शन होता है। सो 2 शोज़ है और जितने लोग देख सकते हैं मैं चाहूँगा कि वो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।